अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल रूहानी स्कूल से मैं हूं आपका उस्ताद प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है आहान नाम का मतलब और इसकी कुछ दिलचस्प मालूमात। आप जानते हैं कि नाम इंसान की पहचान, उसकी पर्सनैलिटी की बेस और उसकी रूहानी और नफ्सियाती साख्त का पहला तारुफ होता है। इस्लामी तहज़ीब में अच्छा नाम रखने को बहुत अहमियत दी गई है, क्योंकि नाम का असर इंसानी सोच, रवैये, आपकी किस्मत के रास्तों पर भी पड़ता है। आज की इस मालूमाती वीडियो में हम आहान या इहान नाम का मतलब तफसील से बयान करेंगे, जिसमें इल्मी, रूहानी, इस्लामी, नफ्सियाती, इल्म जफ़र और इल्मुल आदात के तमाम पहलू शामिल होंगे। ये वीडियो किसी भी इल्मी और रूहानी प्लेटफॉर्म के लिए मुकम्मल रहनुमाई फराहम करेगी। मुख्तलिफ ज़बानों में मुख्तलिफ अंदाज से लिखा जाने वाला ये नाम आहान या इहान, लुग़वी एतबार से इसका मतलब वक्त, लम्हा, मुनासिब घड़ी, मौका, पूरा चांद, मुकम्मल चांद या बुग़्ज़ और कीना रखने वाला इंसान होता है। फारसी और अरबी के बाज़ कदीम मसादिर में इहान को वक्त के ख़ास हिस्से या मुनासिब लम्हे के लिए इस्तेमाल किया गया है। इस एतबार से ये नाम इस बात की इलामत बनता है कि जिस इंसान का नाम इहान हो वो वक्त की कदर करने वाला, मौका शनास और हालात को समझ कर फैसला करने वाला होता है। तारीख़ी तौर पर अगरचे ये नाम बराह रास्त किसी सहाबी या नबी के नाम के तौर पर मशहूर नहीं, मगर इसका मफ़हूम इस्लामी तालीमात के करीब है और एक मफ़हूम इसका इस्लामी तालीमात के बिल्कुल अपोजिट भी है, क्योंकि इस्लाम में वक्त की कदर को बहुत अहमियत दी गई है। अगर हम आहान का मतलब वक्त ज़माना लें तो फिर कुरान पाक में अल्लाह ताला ने वक्त की कसमें खाकर इसकी अहमियत वाज़े की है, जैसे वल असर, वज़्ज़ुहा, वल्लैल। ये सब इस बात का सबूत हैं कि वक्त अल्लाह ताला की अजीम निशानी है और इहान नाम इसी तसव्वुर से जुड़ा हुआ है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक नाम रखने के 3 बुनियादी उसूल हैं। नंबर 1, नाम का मतलब अच्छा हो। नंबर 2, शिर्क या बुरे मफहूम पर मुश्तमिल न हो। नंबर 3, नाम इंसान को नेकी की तरफ माइल करे। इहान नाम इन तीनों उसूलों पर फौरन पूरा उतरता है, क्योंकि इसका मतलब वक्त, लम्हा और मौका है, जो कि न सिर्फ अच्छा बल्कि मस्बत मफहूम है। इस्लामी नुक्ता नज़र से इहान नाम रखने वाला बच्चा वक्त की कदर करने वाला, ज़िम्मेदार, इबादात में पाबंद, फ़ैसलों में मोहतात होता है। उलमा के मुताबिक जिस नाम में वक्त, लम्हा का तसव्वुर हो वो इंसान को नज़्म व ज़ब्त और संजीदगी की तरफ माइल करता है। इहान नाम एक ऐसा नाम है जो वालिदैन के लिए ये दुआ बन जाता है कि उनका बच्चा ज़िंदगी के हर मरहले में सही वक्त पर सही फ़ैसला करे। अगर इस नाम को रूहानी एतबार से देखा जाए तो इहान नाम की आवाज़ में नरमी, ठहराव और वक़ार पाया जाता है। रूहानी इल्म में हर नाम की एक ख़ास लहरें होती हैं। रूहानी तौर पर इहान नाम वाले अफराद सेंसिटिव दिल के मालिक होते हैं, दूसरों के एहसासात को जल्द समझ लेते हैं, दिल की बात दिल में रखना जानते हैं, खामोश रहकर भी बहुत कुछ कह देते हैं। ये लोग आम तौर पर ख्वाबों के ज़रिए या दिल के इल्हाम से कई बातें महसूस कर लेते हैं। रूहानी बुज़ुर्गों के मुताबिक ऐसे नाम जिनमें हा, नून और अलिफ शामिल हों वो इंसान को बातिनी सुकून अता करते हैं। यहाँ नाम वाले अफराद में अक्सर रूहानियत की तरफ रुझान, दुआओं में दिल लगना, तन्हाई में सुकून महसूस करना जैसी खूबियाँ पाई जाती हैं। अगर नफ्सियाती तौर पर इहान नाम को देखा जाए तो ये लोगों को मुतासर करता है। जब किसी इंसान को बार बार उस नाम से पुकारा जाए जिसे सेल्फ इमेज कहते हैं, तो नफ्सियात के मुताबिक नाम इंसान की खुदी का मतलब यानी वक्त या मौका हो तो इसके लाशऊर में वक्त की अहमियत बैठ जाती है। यहाँ नाम वाले अफराद साइकोलॉजिकली मनसूबा बंदी के माहिर, मुस्तकबिल के बारे में सोचने वाले, गैर ज़रूरी जल्दबाजी से बचने वाले और अपने फ़ैसलों में तवाज़ुन रखने वाले होते हैं। ये लोग आम तौर पर क़यादत की सलाहियत रखते हैं, ज़िम्मेदारी उठाने से नहीं घबराते,
मुश्किल हालात में भी खुद को संभाल लेते हैं। नफ्सियाती तहकीक बताती है कि जिन बच्चों के नाम मस्बत मानी वाले होते हैं वो खुद एतमादी में दूसरों से बेहतर होते हैं, और रेहान नाम भी बच्चे के जहन में मस्बत शनाख्त बनाता है। इल्म जफर के मुताबिक इस नाम को अगर देखा जाए तो इसमें हर हरफ की एक खास ताकत और असर माना जाता है। यहाँ नाम के हुरूफ अलिफ, हा, अलिफ, नून हैं। इन हुरूफ के रूहानी असरात: अलिफ इब्तदा, क़ियादत और रोशनी है। हा हिकमत, सब्र और शिफा है। नून राज, गहराई और बातिन है। जब ये हुरूफ इकट्ठे होते हैं तो एक ऐसी पर्सनैलिटी बनती है जो क़ियादत भी जानती है, सब्र भी रखती है और राजदारी भी जानती है। इल्म जफर के माहिरीन के मुताबिक एहान नाम वाले अफराद अक्सर लोगों के भरोसे के काबिल होते हैं, राजदार समझे जाते हैं, मुश्किल वक्त में सही मशवरा देते हैं। अगर इस नाम को इल्मुल आदाद के मुताबिक देखा जाए तो इल्मुल आदाद में हर हरफ की एक अददी कीमत होती है। हुरूफ अबजद के हिसाब से अलिफ, हा और नून, अगर इसको हम देखें तो अलिफ का 1 नंबर है, हा के 18 हैं, फिर अलिफ का 1 है और नून के टोटल नंबर मिलाकर ये 50 बनते हैं नून के। और अगर इनको हम डबल डिजिट में हासिल करें तो वो 60 नंबर बनते हैं, और जब हम इसको सिंगल डिजिट में लेकर आएं तो इसका अदद 6 यानी 6 बनता है। और 6 नंबर हिकमत, बुर्दबारी, रूहानी ताकत, दूसरों की मदद का जज्बा रखने वाले अफराद होते हैं। अगर हम एहान नाम के लोगों की शख्सियत को देखना चाहें तो ये लोग वक्त की कदर करने वाले, बातिन में गहरा और खामोश, बाहर से नरम मगर अंदर से मजबूत, फैसलों में मुहतात, दूसरों के लिए हमदर्द होते हैं। ये लोग अक्सर तालीम में अच्छे होते हैं, कारोबार या इंतज़ामी शोबे में कामयाब होते हैं, रूहानी या समाजी कामों में नुमायां होते हैं। अगर आप अपने बच्चे का नाम एहान या अहान रखना चाहते हैं तो याद रखें ये नाम जहाँ मस्बत मानी रखता है वहाँ पर इसमें कीना और बुग़्ज़ जैसे मतलब भी पाए जाते हैं। तो अगर आपके जहन में इसका मतलब कीना और बुग़्ज़ आ रहा हो तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि ये नाम कतई न रखें। लेकिन अगर आपके जहन में इस नाम का मतलब वक्त, मौका या टाइम आ रहा है तो फिर आप इस नाम को रख लें। ये नाम मस्बत मानी समझे जाएंगे और ये बच्चे को वक्त की कदर सिखाएगा, रूहानी और नफ्सियाती तौर पर मजबूत बनाएगा। एहान सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक पैगाम है, वक्त की कदर करने का, लम्हे को पहचानने का, मौके को ज़ाय न करने का। इल्मी, रूहानी, इस्लामी, नफ्सियाती, इल्म जफर और इल्मुल आदाद के मुताबिक ये नाम एक मुतवाज़न, बावकार और माबक़सद ज़िंदगी की इलामत है। ये नाम अपने अंदर हिकमत, सब्र, गहराई और रोशनी रखता है। आखिर में हम यही दुआ करेंगे कि जिसका नाम एहान हो अल्लाह ताला उसको हर वक्त अपनी याद में महव रखे, हर लम्हे को नेकी में गुजारने की तौफीक दे और ये लोग अपनी ज़िंदगी को दूसरों के लिए फ़ायदा मंद बनाएं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हर बच्चे को नेक, तंदुरुस्त, सालेह ज़िंदगी अता फरमाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए नाम की तफसीलात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।